और तापमान में अगर गिरावट दर्ज होगी तो वो तापमान काफी खुशनुमा हो जाएगा, मौसम काफी औसम हो जाएगा। सुबह से ही आसमान में क्योंकि बादल छाए हुए हैं, दोपहर और शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम सुहावना है लेकिन उमस भी महसूस की जा सकती है। आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, जहां कभी हल्की तो कभी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तो 5 दिन मौसम में बदलाव देखने को मिलता रहेगा। कभी धूप निकलेगी तो कभी आसमान पैक रहेगा, कभी पूरी तरह से बादल छाए हुए नजर आएंगे तो कभी बारिश होगी, तो कभी आंधी चलेगी तो कभी तूफान आएगा, कभी बिजली कड़कने और बिजली गिरने का भी खतरा जताया जा रहा है। ऐसे में देखिए आपको क्या करना होगा, आपको बस सतर्क रहने के लिए प्रशासन की तरफ से सलाह दी जा रही है। तो चलिए, राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में मौसम का जो हाल है उसको लेकर लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं। बारिश वाला औसम मौसम हो चुका है, ये तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है, ये माना जा रहा है। मौसम में वो तब्दीली देखी जा सकती है। अब आपको दिखाते हैं वेदर रिपोर्ट, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, ये जरा आपको बताते हैं। आज का मौसम का हाल जान लीजिए। दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस, नोएडा में मिनिमम 19 और मैक्सिमम 29, गाजियाबाद में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। गुरुग्राम में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज रहने वाला है। तो मौसम का आज का ये हाल है दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में, यानी कि दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है और नोएडा में मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास। गाजियाबाद का भी कुछ ऐसा ही हाल है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ थोड़ा ज्यादा रहेगा। गुरुग्राम में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो कितना न्यूनतम और कितना अधिकतम तापमान होगा ये तो हमने आपको बता दिया है। अब बारिश होगी, आसमान पैक रहेगा, बादल छाए रहेंगे, तो ऐसे में तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो और कम हो सकता है। लगातार मौसम का मिजाज बदल ही रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो अलग अलग तरीके से जब जनरेट होता है तो उसका असर साफ तौर पर यहाँ देखने को मिलता है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश के रूप में देखने को मिलता है, तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी के रूप में देखने को मिलता है। आज का दिल्ली का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना है। भारतीय मौसम विभाग का दिल्ली में अलर्ट जारी किया, जो आंधी और बिजली गिरने का खतरा रह सकता है। तो वहीं दोपहर शाम में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है लेकिन मौसम काफी औसम रह सकता है। वो जो गर्मी थी, तेज धूप निकल रही थी, चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, उनको राहत रहेगी फिलहाल कुछ दिन। तो क्योंकि आईएमडी की तरफ से ऐसी प्रेडिक्शंस है कि कुछ दिन इसी तरह का मौसम रहेगा, जिसमें कभी मौसम पैक तो कभी खुला रहेगा, कभी आसमान में बादल छा जाएंगे तो कभी आसमान खुल जाएगा। वही देखिए, हरियाणा और हिमाचल में मौसम बदलने की संभावना वहां भी जताई गई है। जैसे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला में तेज हवाओं का अलर्ट है। बड़ी खबर है, हरियाणा, हिमाचल में भी मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला में तेज बर्फबारी, कई जगहों पर तो बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन एरियाज में बारिश हो सकती है, कई जगहों पर तेज बारिश तो कई जगहों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में तेज बारिश हो सकती है, मैदानी इलाका है। हिमाचल में कई जगहों पर बर्फबारी हो सकती है, स्पेशली जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होने का संभावना जताई जा रही है। और हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जेपी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और हिमाचल से, मनाली से हमारे साथ संदीप लाइव कनेक्ट हो गए हैं। तो चलिए पहले हम आपको
मनाली लिए चलते हैं, वहां पर क्या मौसम का हाल है। मैदानी इलाकों में तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है संदीप, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश को लेकर है, पर जो पहाड़ी इलाके जैसे मनाली है वहां पर अभी मौसम का क्या हाल है और वहां के लिए किस तरह की प्रेडिक्शंस है मौसम विभाग की? देखिए, अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम की बदली तस्वीर जो है वो हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। वजह यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक जो है वो अप्रैल महीने की शुरुआत में हो गई थी। इसकी सक्रियता जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रही है। इस वक्त भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के बाद जो है पिछले कल रात को भी ज़बरदस्त तरीके से बारिश का दौर मनाली और इसके आसपास के इलाकों में रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में जो है वो ज़बरदस्त तरीके से गिरावट दर्ज की गई है। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के इलाके में रात को हल्की हल्की बर्फबारी जारी रही। फिलहाल अभी जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूं, तमाम ऊंचे पहाड़ों पर जो है बर्फ की सफेद चादर जो है एक बार फिर से बिछ चुकी है। कारण यही है कि तमाम ऊंचे इलाकों में समुद्र तल से 10,000 फीट और इससे ऊंचे इलाकों में जो है वो बर्फबारी का दौर रुक रुक कर पिछले 24 घंटों में जारी है। आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक जो है लगभग 3 से 4 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता हिमाचल प्रदेश के तमाम ऊंचे इलाकों में, जैसे शिमला के ऊंचे इलाके हैं, किन्नौर के ऊंचे इलाके हैं, कुल्लू मनाली के ऊंचे इलाके हैं, लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाके हैं, कांगड़ा के ऊंचे इलाके हैं। इन इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मौसम का बदलता स्वरूप देखने को मिलेगा, जिसमें बर्फबारी सीधे तौर पर इन इलाकों में होती दिखाई दे रही है। मध्यम ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ मनाली और इसके आसपास के इलाकों में, शिमला के रिज और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पिछले कल भी बारिश राजधानी शिमला में भी हुई थी, बाकी के इलाकों में भी देखने को मिली थी, लेकिन लो लाइन एरिया में भी इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है बारिश के रूप में। इसका असर ये होगा कि प्रदेश का तापमान जो है वो अमूमन 12 जिला का तापमान में जो है मैक्सिमम हो मिनिमम दोनों तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मनाली का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन पहुंच चुका है। आप जैकेट देखकर समझ सकती हैं कि अब सर्दियों जैसी जो है वो इस वक्त टेम्परेचर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अप्रैल महीना चल रहा है, दिसंबर जैसी ठंड एक बार फिर से लौट आई है। कारण यही है कि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी अब भी हो रही है। इसका असर साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों तक मौसम का यही सूरत हाल देखने को हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों से मिलेगा। दूसरी तरफ लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे को ही बड़ी तादाद सैलानियों की शिमला हो या फिर मनाली, धर्मशाला, डलहौजी वाली साइड घूमने के लिए पहुंची। और मनाली में भी पिछले कल जिस तरीके से भीड़ देखी गई है, तो कहीं ना कहीं अगले 3 दिनों तक मनाली में इसी तरीके की सैलानियों की भीड़ देखने को मिलेगी। और सैलानियों के लिए खुशखबरी का यह मौसम जरूर है, क्योंकि अगर बर्फबारी देखनी है तो अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर कभी भी मौसम बदलता है तो बर्फबारी सीधी देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से फोरकास्ट जारी की है उसको ध्यान में रखते हुए कुल्लू और लाहौल प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि सैलानियों को खासतौर पर उन इलाकों में जाने से बचना है जो अधिक ऊंचे हैं। अटल टनल से ऊंचे इलाके, रोहतांग की तरफ की अगर मैं बात करूं, कोकसर की तरफ अगर मैं बात करूं, शिंकुला पास की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे इलाकों में जाने से फिलहाल बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्फबारी अगर होती है तो लोग जो हैं वो फंस सकते हैं। हालांकि बाकी जितनी भी लोकेशंस हैं वहां पर सड़कें यातायात के लिए पूरी तरीके से खुली हैं। ठंड बढ़ती जा रही है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से वेदर फोरकास्ट जारी की गई है उसके मुताबिक मौसम का क्या रुख रहता है, क्योंकि इसका असर सीधा प्रदेश के टेम्परेचर पर भी पड़ेगा। बागवानी के लिहाज से, किसानी के लिहाज से भी आने वाले दिनों में इसमें असर देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से ये जो मौसम है वो एक खुशनुमा मौसम लेकर आया और पर्यटकों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में इस वक्त ठंड लौट आई है। बर्फबारी देखने को जो है खासतौर पर मनाली और इसके आसपास के इलाकों में मिल सकती है। जी, आपके पास वापस लौटेंगे संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। अब आपको हम सीधे फरीदाबाद लिए चलते हैं, वहां से हमारे साथ जेपी कनेक्टेड है। जेपी, फरीदाबाद में अभी मौसम का हाल क्या है ये जरा आप बताइए, और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में पूरे आने वाले दिन के लिए किस तरह के प्रेडिक्शंस मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। फरीदाबाद वासियों को किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्या क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से देर रात बरसात हुई है और फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है, और ऐसे में जो किसान हैं उन किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि फसलें जो है वो कटाऊ के समय पर हैं। और ऐसे में गेहूं और जो सरसों की फसल है
वो खेतों में बरसात होने से नुकसान का सीधे तौर पर उन्हें उठाना पड़ रहा है। ऐसे में और फरीदाबाद की अगर खासतौर पर बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, क्योंकि अप्रैल महीना है और ऐसे में गर्मी कड़ाके की पड़ती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है, मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि और हवाओं के साथ जो है तेज आंधी जो है वो चलने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ऐसे में फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है कि बदलते मौसम में जो है अपने परहेज करें, बाहर का खान पान जो है वो ना खाएं, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हो रही है तो जगह जगह जलभराव हो रहा है और जलभराव के चलते मच्छर और मक्खी वो पनप रहे हैं, जिसके चलते डेंगू मलेरिया जैसे मरीजों की संख्या फरीदाबाद के अस्पतालों में बढ़ रही है। और ऐसे में जहां एक तरफ कड़ाके की धूप पड़ती थी और आज के अगर 1 से 2 दिन की पहले की बात की जाए तो अब मौसम में काफी हद तक जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग जिस तरीके से टी शर्ट और उसमें घूमते थे, लेकिन अब लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो रही है और उस बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में देर रात बरसात हुई और बरसात के बाद मौसम में काफी हद तक जो है बदलाव देखने को मिला है और आज सुबह से ही मौसम में भी फिलहाल बदलाव है और ऐसे में ठंडी हवाएं चलती हुई साफ तौर पर लोग महसूस कर रहे हैं। और बरसात कभी भी फरीदाबाद के अंदर हो सकती है, क्योंकि काले बादल इस समय आसमान में साफ तौर पर छाए हुए हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। 2 बजे के करीब की बारिश जो है आज फरीदाबाद में दिखाई दे रही है और ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं वो मंडियों में पहुंच रही हैं और मंडियों में पहुंचने के बाद जो किसान अभी तक अपनी फसल नहीं काट पाए हैं उन लोगों को सीधे तौर पर इस बरसात के बाद जो है नुकसान साफ तौर पर उठाना पड़ेगा। लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो सावधानियां बरतें और अपने आप को जो है जितना बचाव हो सके इस मौसम से जो है कर सके। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा असर जो होता है जेपी वो किसानों पर ही पड़ता नजर आता है। अगर बेमौसम बरसात हो जाती है तो ऐसे में किसानों के लिए कितनी टेंशन की बात है? क्या प्रशासन की तरफ से उनको लेकर कोई एडवाइजरी या फिर कोई सलाह भी दी गई है जिससे वो अपना नुकसान होने से बचा सके? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, बरसात हो रही है, तो ऐसे में अधिकारियों की बात की जाए या सिंचाई विभाग की बात की जाए या कृषि विभाग की बात की जाए तो उनकी तरफ से अभी तक ऐसे कोई एडवाइजरी किसानों के लिए जारी नहीं की गई है जिससे वो अपनी फसलों का बचाव कर सके, नुकसान से बच सके। लेकिन किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, बरसात हो रही है और ओलावृष्टि हो रही है, तो ऐसे में जिन किसानों की फसलें अभी तक नहीं कटी है, चाहे सरसों की फसल की बात की जाए या गेहूं की बात की जाए, क्योंकि किसानों की फसल फिलहाल खेतों में कटाऊ है और ऐसे में बरसात लगातार फरीदाबाद के अंदर अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। क्योंकि कृषि क्षेत्र है फरीदाबाद के अंदर बात की जाए तो उन लोगों को सीधे तौर पर इससे नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से किसानों को बरसात से नुकसान हो रहा है तो ऐसे में सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को इनके पास जाना चाहिए, इन लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इस ऐसे मौसम में किस तरीके से वो अपनी फसलों को लेकर जो है बचाव कर सकते हैं, जिससे उन्हें नुकसान जो है नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से 1 साल अब किसान अपनी खेतों में फसल उगाता है, मेहनत करता है और लास्ट में आकर जब बरसात और इस तरीके की ओलावृष्टि होती है तो उनको सीधे तौर पर इससे नुकसान जरूर उठाना पड़ता है। जी ठीक है, जेपी लौटेंगे हम आपके पास वापस, आप बने रहिए। संदीप आप भी बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच देखिए ये भी आपको बताते हैं दिल्ली का जो, ये तो हम आपको बता रहे थे हरियाणा में किसानों को उनके लिए टेंशन कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। हिमाचल में अब क्योंकि टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म के हिसाब से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिपेंड करती है इस पे, तो वहाँ पर किस तरह का असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन दिल्ली को लेकर भी आपको अपडेट दे देंगे हम। दिल्ली में तेज़ हवाओं के साथ मौसम काफ़ी बिगड़ सकता है। आज मौसम को लेकर ये फिलहाल जानकारियाँ मिल रही है, अपडेट मिल रही है। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तेज़ बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश के साथ मौसम सुहावना हो सकता है, लेकिन ऐसे में रफ्तार पर ज़रूर ब्रेक लग जाता है। जाम एक वैसी बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए और बारिश की वजह से और रफ्तार धीमी हो जाती है तो और लंबा जाम लगता कई किलोमीटर तक का नज़र आता है। ऐसे में देखिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो नहीं निकलिए अपने घरों से बाहर, क्योंकि आंधी तूफान इन सब को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की प्रेडिक्शंस मोस्टली सही ही साबित होती नज़र आती हैं, सटीक बैठती हैं। तो देखिए दिल्ली में आज मौसम को लेकर अलर्ट ये जारी किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कि आंधी तूफान आएगा, तेज हवाएं चलेंगी और देर शाम के लगभग
तेज बारिश भी हो सकती है और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। शरद भारद्वाज दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। शरद का अब हम सीधे रुख कर लेते हैं। शरद, अभी तक हम हरियाणा हिमाचल को लेकर अपडेट अपने दर्शकों को देख रहे थे। अब मैं चाहती हूँ कि दिल्ली को लेकर भी जो प्रेडिक्शंस हैं मौसम विभाग की तरफ से, कुछ तो हमने बताई ही है। अभी क्या मौसम का हाल है और आने वाले दिनों में क्या हाल रह सकता है, उसको लेकर जानकारी दीजिए जरा शरद। जी देखिए, राजधानी दिल्ली में लगातार जिस तरीके से मौसम खराब है, अगर कल की बात करें, कल भी जो है धूल भरी आंधी चली थी, तेज हवाएं चली थी, उसके साथ फिर शाम आते जो है बारिश हुई है और कई इलाकों में देर रात को भी जो है बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है ठंडा हुआ है। लेकिन ये जो मौसम है ये बड़ा बेईमान है, क्योंकि बेमौसम बारिश जिस पर जो है सीधा इस पर किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जो किसान है वो परेशान है। क्योंकि अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली में अब भी जो है आसमान में बादल छाए हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आप आसमान में धूल भरी जो देख रहे हैं, गुफ्तार जो है धूल का है, भले बारिश हो रही हो कई इलाकों में जो है, लेकिन अभी मौसम साफ नहीं है। लेकिन अभी आंखों में जलन जैसी महसूस होती, क्योंकि कई इलाकों से जब धूल उड़ती है तो उसका एक गुफ्तार जो है वो आसमान की ओर जाता है, और जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि 2 से 3 दिन लगातार जो है दिल्ली के एनसीआर के लोगों से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि धूल भरी आंधी चलेगी और ऐसे में जो है बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देखा चाहे गाजियाबाद का इलाका हो, नोएडा का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो या फिर दिल्ली के आसपास, वहां पर ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से किसानों पर सीधा इसका असर देखा गया। क्योंकि जो फसल है गेहूं की वो अभी खड़ी हुई है, अभी कटिंग नहीं हुई है। अगर जो कटिंग हुई है अभी खेतों में, ना तो घर पर गेहूं गया है, ना सरसों गई है और ना अनाज मंडी में पहुंची है। तो ऐसे में किसान जो है काफी परेशान है, और जो आम की जो फसलों के जो किसान है वो भी काफी परेशान है, क्योंकि धूल भरी आंधी जब तेज चलती है तो जो मोल होता है, जो फल होता है वो जड़ जाता है, जिसकी वजह से किसान भी अपनी आर्थिक जो होती है उसके भी कहीं ना कहीं मार रहा है, क्योंकि बेमौसम बारिश से काफी परेशान है। दिल्ली के लोग भले सुहाना मौसम कह रहे हो, लेकिन इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। जी चलिए ठीक है शरद, जेपी एंड संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।